नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता विक्टेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। एसएससी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है आप सभी बच्चों के लिए, जिससे लाखों की संख्या में बच्चे फेल होने वाले हैं। और फेल कौन होने वाले हैं? जो फर्जी बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को मैं पूरी वीडियो में समझाने वाला हूँ मैटर क्या है। मैटर को पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक स्टोरी के साथ। जब मैं आईटीबीपी में मैं काम कर रहा था, उस समय क्या था कि मैं आपको पता था कि मिनिस्ट्रियल था, मैं क्लर्क था। तो क्लर्क की सीट पे बहुत सारे काम तो होते हैं क्लर्क वाले, और ऊपर से मैं जो सीट पे था वो रिक्रूटमेंट वाली सीट थी। तो रिक्रूटमेंट का काम मैं देखता था, रिटायरमेंट का काम देखता था। तो मेरी सीट पे एक लेटर आया था। उस लेटर में क्या था, आईटीबीपी में जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट से भर्ती हुए थे उनकी पूरी पूरी लिस्ट थी। और मेरी बटालियन से, जो मेरी 48 बटालियन थी, 48 बटालियन से टोटल 4 बच्चे ऐसे थे जो फर्जी डॉक्यूमेंट से भर्ती हुए थे। फर्जी डॉक्यूमेंट क्या था? वो थे बंदे यूपी के, मगर उन्होंने डॉक्यूमेंट कहाँ का दिखा रखा था? बेंगलुरु का मतलब साउथ का कहीं का डॉक्यूमेंट दिखा रखा था। वहां से भर्ती, हमें देखने में तो पता चल जाता था ये यूपी के हैं, क्योंकि भाई पता चल जाएगा बोलने में। मगर वो थे बेंगलुरु से भर्ती हुए, और हमें क्या ही मतलब है कि कौन कहाँ से भर्ती हुआ है। ठीक है, उसके बाद सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच में पूरी पूरी लिस्ट आई। लिस्ट में वो 4 बच्चे पकड़े गए। 4 बच्चे पकड़े गए, उनके बाद उनको नौकरी से हट निकाल दिया गया। कुछ समय का नोटिस दिया गया कि भैया बताओ क्या क्यों कैसे किया। उसके बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया। तो एसएससी ने इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि हर साल एसएससी जीटी की भर्ती में ऐसा जरूर होता है, कुछ ऐसी गैंग चलती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी भर्ती कराने के लिए अलग अलग स्टेट से फॉर्म भरते हैं। और आप सभी को पता है एसएससी में जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज आती है, और स्टेट में भी 3 तरह से वैकेंसी डिवाइड रहती है: जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया। तो यहाँ पर कट ऑफ का फर्क पड़ता है। तो कुछ बच्चे जो है भर्ती होने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, डोमिसाइल। तो उसी को रोकने के लिए एसएससी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करने का। यानी कि अब एक भी बच्चा नहीं बच पाएगा जो इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट लेके जाए। लाखों बच्चे जो हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं कि हम फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के भर्ती हो जाएंगे। और कई बच्चों ने इसी तरह फॉर्म भी भर दिया है, फर्जी डॉक्यूमेंट से फॉर्म भी भर दिया है। और इस बार 2024 में इस तरह से लाखों बच्चे हैं जो निकलने वाले हैं इस तरह से भर्ती में। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो बच जाते थे, अब वो भी बच्चे नहीं बचेंगे। जैसे आईटीबीपी में जो लिस्ट आई थी वो 100+ बच्चे थे। इसी तरह आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, बीएसएफ में, हर जगह इस तरह से लिस्ट आई थी। और इस तरह से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट, और कुछ तो पकड़ा जाते हैं और कुछ नहीं पकड़ा जाते। तो एसएससी का ये है कि एसएससी सोच रही है कि मैं सभी बच्चों को पकड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी बिल्कुल तगड़े से होगा। ठीक है, आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है एसएससी पे कोई बहुत बड़ा नोटिस जारी करे कि आप सभी को पहले से ही वेरीफाई कर लाना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन। ऐसा कुछ भी नोटिस आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसी न्यूज के लिए मैं आपको एकदम से ऑफिशियल चीजें बताऊंगा, जो क्योंकि मैं खुद एक हेड कांस्टेबल मिनिस्टर कलेक्टर रह चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है जो ऑफिस के अंदर की होती है। तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ भी सकते हो। तो जो भी बच्चे हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट रियल हैं तो बिल्कुल बढ़िया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मगर जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले बच्चे हैं ना, वो तैयार है, उनकी खैर नहीं है। वो तुरंत ही अगर अभी छोड़ दे तो बढ़िया है, अभी छोड़ दे फर्जी डॉक्यूमेंट वाले, नहीं तो बाद में क्या है कि भाई नौकरी से निकाले जाओगे, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी समाज में, और बढ़िया तुम फिर उसकी बेइज्जती रहेगी, कहीं नौकरी भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले हैं, जो फर्जी तरह से नौकरी लेने की सोच रहे हैं, वो अपने दिमाग से निकाल दें, मेहनत से नौकरी लें, अपना जी जान लगाएं, खून पसीना बहाएं, तब नौकरी लें। ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के तुम नौकरी लेके क्या ही कर लोगे, बाद में पकड़े जाओगे और निकाले जाओगे। ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, हर बार हर साल पकड़े जाते हैं जो सस्पेक्टेड में होते हैं। आपने देखा होगा सस्पेक्टेड की लिस्ट भी आती है, उसके साथ आप सभी का भर्ती हो भी जाते हैं, भर्ती होने के बाद भी जांच में पकड़ा जाते हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो भी बच्चे हैं ना, डोमिसाइल फर्जी डोमिसाइल वाले बच्चे, वो सारे अपनी खैर मना ले भाई, बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाओगे तुम सभी। ठीक है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप जहां के रहते हो वहीं क्या है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब बहुत से बच्चों को सवाल ये भी है कि सर मैं तो हरियाणा से, तो मगर मैंने पढ़ाई तो मैंने कहीं और से की रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हरियाणा के हो ना, आपके पास आपका डोमिसाइल हरियाणा का है ना, आपका जो आपका आधार कार्ड, आपका जो पूरा है ना, आधार कार्ड होगा आपका, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी आपका कहीं का होगा ना, उसके साथ ही साथ आपने मान लीजिए आपका जो होम एड्रेस होगा, राशन कार्ड वगैरह, वो सब आपका है ना वहां पर, बस इतने पुलिस वेरिफिकेशन में इतना हो जाएगा बस। ठीक है, मैं जब था आईटीबीपी में, तो मैं ये भी काम करता था, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं लेटर भेजता था डीएम ऑफिस में। ठीक है, डीएम ऑफिस को लेटर, डीएम ऑफिस से लेटर हमारे पास आता था कि भैया कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है।
वहाँ डीएम ऑफिस, आपको पता है कि जो भी जिले का डीएम ऑफिस होता है या डीसी ऑफिस होता है, वो सबसे हेड ऑफिस होता है, वो पूरी जगह सर्कुलेट करता है। वो फिर डॉक्यूमेंट हम भेजते थे, यहाँ पर कॉपीज भेजते थे, पूरा लिखित में भेजते थे, वो पूरा वेरीफाई करते थे कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कहाँ डोमिसाइल है कि नहीं है, वो इशू डेट है कि नहीं है, वो सर्टिफिकेट रियल है कि नहीं है, वो सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद हमारे पास आती थी। तो ऐसे में बच्चा पकड़ा ही जाता है, फर्जी होता है। मगर कुछ लोग हैं जो बच जाते हैं, कुछ पैसा वैसा दे के जुगाड़ उगाड़ करके बच जाते हैं। उन बच्चों को पकड़ने के लिए एसएससी ने ऐसा कदम उठाया, ठीक है। तो अगर आप जेन्युइन हो तो कोई टेंशन लेने वाले नहीं, मगर जेन्युइन नहीं हो तो भाई रात की नींद आपकी खराब होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं सब बातों से अलविदा लेता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आंसर की कब तक आएगी मैं आप सबको बताऊंगा, भी जैसे आंसर की आएगी मैं लाइव आ जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, तुरंत मैं आपको आंसर की बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।